मोदी के फैसले ने हिला दी अमेरिका की नींव। दुनिया देख रही है जबरदस्त टकराव। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। अब बदला लेगा भारत। ट्रंप के व्यापार वार को तहस नहस कर देगा भारत। ट्रंप ने सोचा था डर जाएगा भारत, पर मोदी ने दिया करारा जवाब। अमेरिका ने भारत पर चिढ़ने के बाद 50% टैरिफ लगा दिया। रूस और भारत की दोस्ती ट्रंप को रास नहीं आ रही, इसलिए उन्होंने भारत पर यह टैरिफ लगाया है। ट्रंप लगातार ट्रेड की धमकी दे रहे थे और अब जब उन्होंने इस तरह टैरिफ लगाया तो भारत ने उसका जवाब भी दिया। साथ ही दुनिया के कई देशों ने ट्रंप के इस मनमानी का विरोध किया। इसमें ब्राजील के राष्ट्रपति सबसे आगे रहे, जिन्होंने कहा कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वे ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करेंगे। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की। अब जब ट्रंप अपनी मनमानी कर रहे हैं और दुनिया के कई देशों पर टैरिफ थोप रहे हैं, तो दुनिया के कई देश एकजुट होकर ट्रंप को सबक सिखाने की तैयारी में हैं। इसमें दो देश विशेष रूप से आगे चल रहे हैं, ब्राजील और चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति से बातचीत की है और वे अगस्त 2025 में चीन का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले एस जयशंकर और राजनाथ सिंह भी चीन गए हैं। जब ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर ब्राजील, चीन और भारत मिलकर बड़ी योजना बना सकते हैं। रूस भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि वह चाहता है कि चीन और भारत के रिश्ते अच्छे हों। तीनों देश मिलकर एक अलग मार्केट तैयार कर सकते हैं। अगर सभी बातें फाइनल हो जाती हैं तो ब्राजील, चीन और भारत मिलकर बड़ा बदलाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्राजील, चीन और ब्रिक्स देश क्यों ट्रंप के खिलाफ बड़े कदम उठा रहे हैं। ब्राजील के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा से फोन पर बातचीत की, जिसमें ट्रंप के एक तरफा 50% टैरिफ पर चर्चा की गई। लूला ने ब्रिक्स देशों से एकजुट होकर जवाबी रणनीति बनाने की अपील की। दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमत हुए। चीन के साथ भी भारत की कूटनीतिक तैयारी है। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करेंगे, जहां एससीओ समिट में वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। यह दौरा ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत चीन संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। चीन ने भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। ब्रिक्स देश अब एकजुट हो रहे हैं और ट्रंप को जवाब देने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ को ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने गलत माना है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ब्रिक्स की अध्यक्षता में सभी देशों को एक मंच पर लाने की योजना बनाई है। अब ब्रिक्स देश ट्रंप को समझाने की तैयारी में है कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। भारत भी इस मामले में सक्रिय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इशारों में अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। भारत ने दुनिया के कई देशों के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं, नई रणनीति बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन दौरे से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस की राजधानी मॉस्को गए, जहां वे रूस के साथ इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी रूस यात्रा पहले से तय है। भारत इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने यहां आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार भारत कई बड़े नेताओं से बातचीत कर रहा है और रणनीति बना रहा है। रूस के राष्ट्रपति को भारत निमंत्रण देना, एस जयशंकर का मॉस्को जाना, चीन जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ब्राजील के राष्ट्रपति का यह कहना कि वे अब ट्रंप से बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे भारत से बात करेंगे, ये सभी संकेत है कि अमेरिका को सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। जो मनमानी ट्रंप कर रहे हैं, अब उसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की ट्रेड धमकियों पर स्पष्ट कहा कि वे अपने किसानों के लिए कोई भी समझौता नहीं करेंगे। इस मजबूत रुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की रणनीति को स्पष्ट कर दिया। वहीं मोदी ने साफ साफ बोल दिया कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए आज भारत तैयार है। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है।
भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले ताजा अपडेट्स से हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।